हालेलुया। एक बार जोर से कहेंगे हालेलुया। और आइए आज के ध्यान के लिए हम परमेश्वर के वचन की तरफ जाएंगे। और मैं चाहूँगा कि आप सभी लोग अपनी अपनी बाइबल के अंदर होशे की पुस्तक और उसका दूसरा अध्याय खोलेंगे और 1052 नंबर का पेज हम निकालेंगे, ठीक है। और आज ये वचन है जो हमने अभी फ्राइडे को भी इसको देखा था, कुछ चीज़ों को देखा था और कुछ चीज़ें हैं जो आज हम इसमें से देखने जा रहे हैं। और शुक्रवार को भी हमने ये वचन पढ़ा था और आज भी हम ये वचन पढ़ रहे हैं, ताकि परमेश्वर के वचन को हम इसलिए पढ़ते हैं ताकि हम इस वचन को समझ सकें। और ये जो आज वचन हमारे साथ में है, हमारे हाथ में है, ये परमेश्वर की आवाज़ है और ये हम सब लोगों के लिए परमेश्वर का वचन है। हालेलुया। सब थोड़ा जोर से मिलकर कहेंगे हालेलुया। तो हम सब लोग इस समय क्या कर रहे हैं, परमेश्वर की आवाज़ को सुन रहे हैं। दूसरा अध्याय होशे की पुस्तक का और उसका 14, 15 और 16 वचन को हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। इन 3 वचनों को पढ़ करके थोड़े समय के लिए हम उस परमेश्वर के वाणी के ऊपर, उसकी आवाज़ के ऊपर हम लोग ध्यान करेंगे और देखेंगे कि परमेश्वर का ये जो वचन है आज हम सबसे क्या बोलता है और क्या बात करता है। क्योंकि परमेश्वर का जो वचन है ये एक अद्भुत वचन है। अद्भुत का मतलब ये बहुत अपने में अनोखा वचन है, क्योंकि परमेश्वर का वचन अगर भलाई को बताता है तो बुराई को भी बताता है, पाप के बारे में बताता है तो धर्म के बारे में भी बताता है, ठीक है। अगर आसमान के बारे में बताता है तो जमीन के बारे में भी बताता है। हर चीज के बारे में ये परमेश्वर का वचन आज हम सबको सूचना देता है और बताता है। और इस वचन के अंदर जब हम इस वचन को पढ़ेंगे तो कुछ चीजें हैं जो इस वचन को पढ़ने से पहले मैं आपको बताऊंगा, ताकि इस वचन को हम ध्यान से सुन सके, ठीक है। बाइबल के अंदर ये जो होशे है ये कौन है? ये एक परमेश्वर का भविष्यवक्ता है। और परमेश्वर अपने लोगों के पास अलग अलग समय में अलग अलग लोगों को भेजा करता था। और इन भविष्यवक्ताओं का काम क्या होता था? परमेश्वर के संदेश को लेते थे और ये परमेश्वर के लोगों तक पहुंचाते थे। यानी कि ये परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में एक मीडिएटर का काम करते थे, एक बिचवई का काम करते थे कि जो परमेश्वर की आवाज को लेकर उसके लोगों तक पहुंचा दिया करते थे। हालेलुया। सब मिलकर थोड़ा जोर से कहेंगे हालेलुया। इस वचन को जब हम परमेश्वर के देखने जा रहे हैं तो हम सब लोग इस बात को ध्यान रखें कि ये वचन आज हमारे हाथ में है। ये वचन जिन लोगों के लिए बोला गया था उस समय वो लोग के लिए बोला गया था, पर चूंकि आज हम वो लोग इस दुनिया से चले गए हैं, आज वो लोग इस दुनिया में नहीं हैं, आज वो लोग हमारे बीच में नहीं हैं, लेकिन ये परमेश्वर का जो वचन है वो आज हमारे हाथ में है और ये परमेश्वर का वचन आज हमारे लिए है। और इसमें से जो भी बोला जाता है, जो भी इसमें बताया जाता है, वो आज उन लोगों के लिए है जो जिनको की जमीन पर मौजूद है। हालेलुया। और वो लोग कौन है? वो लोग हम और आप लोग हैं, क्योंकि ये परमेश्वर का जो वचन है वो आज हमसे और आपसे वो ये बात करता है। क्योंकि परमेश्वर का वचन, बाइबल कहती है कि यीशु मसीह कल, आज और युगानुयुग एक सा है, वो कभी नहीं बदलता। लोगों के घरों के नक्शे बदल जाते हैं, मकानों के डिजाइन बदल जाते हैं, लोगों के कपड़ों के तरीके बदल जाते हैं, दुनिया में भाषाएं बदल जाती हैं, लोगों के विचार बदल जाते हैं, लोगों का रहन सहन बदल जाता है, हर चीज दुनिया में बदलती है, लेकिन परमेश्वर कभी भी नहीं बदलता। हालेलुया। तो परमेश्वर हमेशा एक समान रहता है, परमेश्वर हमेशा एक जैसा रहता है। और इसीलिए तो हम उस परमेश्वर पर विश्वास करते हैं कि उसने जो कह दिया सो कह दिया। और ये सारे परमेश्वर के वचन के अंदर क्या मिलते हैं? परमेश्वर के वायदे मिलते हैं। परमेश्वर के वचन के अंदर परमेश्वर के वायदे होते हैं, परमेश्वर की आज्ञाएं होती हैं, परमेश्वर के गीत होते हैं, परमेश्वर की आराधना होती है और परमेश्वर के लोगों का इतिहास होता है जो हमें ये बताता है कि पिछले दिनों में कौन कौन लोग प्रभु के साथ चले, उनका जीवन प्रभु ने कैसा बनाया। बिल्कुल इस चीज को जब हम पढ़ते हैं, हमारे जीवन को इस दुनिया में जीने के लिए एक नया रास्ता मिलता है, एक नई दिशा मिलती है, एक नई उम्मीद मिलती है, एक नई आशा मिलती है, और जिसको लेकर के हम इस दुनिया में चलते हैं। परमेश्वर का ये जो वचन है ये बताता है कि परमेश्वर अपने लोगों से कितना प्यार करता है। हालेलुया। क्या लिखा है? इस वचन के ऊपर एक हेडिंग लिखी है और जिसको मिल जाए थोड़ा ध्यान से सब लोग इसको पढ़िएगा। क्या लिखा है? अपने लोगों के लिए परमेश्वर का प्रेम। किसके लिए?
सब लोगों के लिए नहीं, किसके लिए? अपने लोगों के लिए परमेश्वर का प्रेम। अब ये किस प्रकार का प्रेम है, इसको आज हम प्रभु के वचन से देख रहे हैं। ठीक है, परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, लेकिन वो प्रेम किस प्रकार का करता है, इस चीज को हम लोग देखेंगे। और किस प्रकार से परमेश्वर का तरीका होता है, कैसे परमेश्वर अपने लोगों को दुनिया में संभालता है। इस वचन के अंदर प्रभु का वचन कहता है, 14 वचन को क्या लिखा है? इसलिए देखो मैं उसे मोहित करके जंगल में ले जाऊंगा। थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे। इसलिए देखो मैं उसको मोहित करके कहाँ ले जाऊंगा? जंगल में। जंगल में ले जाऊंगा। जंगल का मतलब क्या है कि बाइबल के समय में जब ये जंगल हुआ करते थे, तो ये जंगल कोई आम जंगल नहीं हुआ करते थे। ठीक है, ये जंगल कैसे होते थे? ये जंगल होते थे जिसको हम बोलते हैं वाइल्डरनेस। वाइल्डरनेस में और डेंस फॉरेस्ट दोनों में बड़ा फर्क होता है। एक तो घना जंगल होता है जिसमें पेड़ पौधे छाया खूब होती है, और एक वाइल्डरनेस होता है। वाइल्डरनेस का मतलब जहाँ कहीं कहीं हरा पेड़ मिलता है और बाकी सारा का सारा टोटल रेगिस्तान होता है, लाल रंग की रेत वहां पर होती है। और एक तरह से जो कहने का मतलब यह है कि उसको वाइल्डरनेस बोलते हैं जहां पर इंसान अकेला खड़ा होता है। क्यों? क्योंकि वहां पर छाया के लिए पेड़ नहीं है। और आपको पता है ये ऐसे देश के ऊपर, वहां की परिस्थिति के ऊपर ये वचन लिखा हुआ है कि जहां पर एक प्रकार से पूरा वाइल्डरनेस है, जिसको बोलते हैं उर्दू में बियाबान बोलते हैं, और हिंदी में उसको बोलते हैं कि ऐसा मरुस्थल का इलाका। मरुस्थल समझते हो कि जहां पर ज्यादा पेड़ पौधे नहीं होते। ठीक है, तो इसी तरह से एक ऐसी जगह पर वो परमेश्वर अपने लोगों को क्या करता है? मोहित करके लेकर के जाना चाहता। मोहित कौन होता है? मोहित का मतलब समझते हो? मोहित हो जाने का मतलब ये होता है किसी व्यक्ति को जो है कुछ उसके जीवन में ऐसा करना कि वो आपकी तरफ क्या हो जाए? आकर्षित हो जाए। हालेलुया। वो आपकी तरफ आकर्षित हो जाए, उसका आपसे प्रेम हो जाए, वो आपके पीछे चलना शुरू कर दे, वो आपको देखना शुरू कर दे, वो आपके बारे में जानना शुरू कर दे। उसको क्या कहते हैं? मैं उसको मोहित करके जंगल में ले जाऊंगा। हालेलुया। कौन ले जाएगा? हमारा परमेश्वर। यहाँ पर ये नहीं लिखा मैं उनको मोहित करके, लिखा मैं उससे। क्या लिखा है? एक वचन लिखा है, मैं उसे। और किसे? जो परमेश्वर के लोग हैं, जिनके हाथ में ये आज परमेश्वर का वचन है, वो किसके लोग हैं? परमेश्वर। मैं उसको मोहित करके कहाँ ले जाऊंगा? जंगल में ले जाऊंगा, और वहाँ उससे शांति की बातें कहूंगा। और वहां पर मैं उसको शांति की बातें कहूंगा। अगर आपको परमेश्वर की आवाज को सुनना है, परमेश्वर के लिए अगर आपको कुछ करना है, तो परमेश्वर ये चाहता है कि आप उसके साथ अकेले समय बिताएं, आप परमेश्वर के साथ अकेले खड़े हो जाएं। और जैसे जैसे आप प्रभु में बढ़ते जाते हैं, वैसे ही भीड़ आपसे दूर होती चली जाती है और आप अकेले अकेले चलते चले जाते हैं। यीशु मसीह जब दुनिया में था, शुरू में बहुत भीड़ थी, और जैसे जैसे वो प्रभु के करीब जा रहा था, क्रूस के करीब जा रहा था, लोग उसे छोड़ते चले जा रहे थे। क्यों? क्योंकि कई बार जब परमेश्वर आपके जीवन में आपको आशीषित करना चाहता है, वो आपको दुनिया में सबसे पहले अकेला खड़ा करेगा। क्या करेगा? अकेला खड़ा। अकेला खड़ा करने का मतलब क्या होगा? अकेला खड़ा करने का मतलब ये होगा कि जिस दिन आपके जीवन में आशीष बरकतें आएंगी, उस दिन आपके पास ये कहने के लिए नहीं होगा मेरे मामा जी ने मदद कर दी थी, मेरे भाई ने मदद कर दी थी, मेरी बहन ने मदद कर दी थी, मेरे उस दोस्त ने मदद कर दी थी, मेरे उस व्यक्ति ने मदद कर दी थी। उस दिन आपके पास कहने के लिए सिर्फ एक ही बात होगी कि कोई मेरे साथ नहीं था, लेकिन उस वक्त में परमेश्वर मेरे साथ था, जिसने मेरी मदद की। हालेलुया। और इसीलिए परमेश्वर कई बार हमें जंगल में लेकर के जाता है, एक ऐसी परिस्थिति में लेकर जाता है, एक ऐसी अवस्था में लेकर के चला जाता है कि जहां पर कोई ना हो, सिर्फ परमेश्वर हो और आप हो। इसलिए यीशु ने कहा जब तू प्रार्थना करे, जब तुम प्रार्थना करो, ऐसा नहीं लिखा जब तू प्रार्थना करे। तुम करो तो ठीक है, आपस में मिलके बैठ जाना, प्रार्थना कर लेना, लेकिन जब तू पर्सनल प्रार्थना करे तो क्या करे? अपनी कोठरी में जा और अपने द्वार बंद कर। क्या कर? द्वार बंद। ये दरवाजे को खोल दो, ताकि चार मोहल्ले वाले देखे, देखो कितने अच्छे लोग हैं, वो प्रार्थना कर रहे हैं, है ना? कितने बढ़िया लोग हैं, कितने सुर में गा रहे हैं। परमेश्वर ने कहा जब तू प्रार्थना करे तो अपने
कोठरी में जा और अपने दरवाजों को क्या कर, बंद कर, क्योंकि तेरा पिता जो मुफ्त में है वो तुझे देखेगा और तुझे क्या देगा, प्रतिफल देगा। आज बहुत लोग दुनिया में प्रार्थना करते हैं, आराधना करते हैं, पर वो दूसरों को दिखाना चाहते हैं, देखो हम कितनी अच्छी प्रार्थना करते हैं, हम कितनी अच्छी आराधना करते हैं, हम कितना अच्छा प्रभु के साथ चलते हैं। लेकिन ध्यान रखना, बाइबल में लिखा, तुम मनुष्यों को दिखाने के लिए कोई भी धर्म के काम मत करो, और नहीं तो अपने स्वर्ग पिता से कोई भी फल नहीं पाओगे। इसलिए आज दुनिया में आप देखते होंगे, बड़े बड़े मंदिर आते हैं, बहुत सारे ट्रक वाले होते हैं, बहुत सारे गाड़ी वाले होते हैं, रुक जाते हैं, ऐसे खड़े होते हैं, 2-4 बार इधर उधर भी देख लेते हैं, 4-5 लोगों ने देखा है या नहीं कि हम हाथ जोड़ के खड़े हैं, 4-5 लोगों ने थोड़ा सा रहा है, हाँ भाई अच्छा आदमी है। और मैं आपको बताऊं, परमेश्वर ये चाहता है कि आपके साथ वो अकेले में जाए। हालेलुया। और अकेले में कौन किसके साथ जा सकता है? जो किसी के ऊपर विश्वास करता होगा, जो किसी को अपना समझता होगा, और जो बहुत किसी के नजदीक होगा। हालेलुया। इसलिए आपको अपने परमेश्वर के साथ एक ऐसा रिश्ता बनाना है, एक ऐसा संबंध उसके साथ में बनाना है, ताकि आप अपने परमेश्वर के साथ अकेले खड़े हो सकें। हालेलुया। क्योंकि इस दुनिया में जो कोई नहीं देखता, उसे परमेश्वर देखता है। हालेलुया। अगर आप अंधेरे में भी होंगे तो उस परमेश्वर के लिए वो अंधेरा और उजाला दोनों एक जैसे हैं। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर की आंखें वहां भी देख लेती है जहां इंसान की आंखें देख नहीं सकती। हालेलुया। आगे क्या लिखा है? वही मैं उसको दाख की बारियां दूंगा। और वो कहता है कि वही मैं उसको दाख की बारियां दूंगा। दाख की बारियां देने का मतलब उसको मैं आशीषित करूंगा। बाइबल के समय में दाख की बारियां बड़ी आशीषें होती थी। इस्राएल के लोगों की जो मुख्य उपज थी, मुख्य जो उनकी खेती होती थी, वो दाख की, दाख बोलते हिंदी में अंगूर को, अंगूर की खेती होती थी। और इस अंगूर की खेती वहां पर इस तरह से होती थी जैसे उत्तर भारत में गन्ने की खेती होती है। उससे गन्ने से क्या होता है, चीनी बनती है, गुड़ बनता है और बहुत सारी चीजें बनती हैं। बिल्कुल इसी तरह से वहां पर जो मुख्य उनकी फसल होती थी वो अंगूर की फसल होती थी। और अंगूर की जो फसल होती थी, उसकी जो बारियां होती थी, उन लोगों के लिए आशीष और बरकत का कारण होती थी। क्योंकि उस समय दुनिया में सिर्फ पैसे का धन ही नहीं होता था, उस समय लोगों के पास पशुधन होता था, भूमि धन होता था और अन्न धन होता था। ठीक है, कौन सा धन? भूमि धन, पशुधन, अन्न धन। इसी चीज को वो लोग अपना धन समझते थे। लेकिन यहाँ पर प्रभु के वचन के अंदर हम इस बात को पढ़ते हैं कि वही मैं उसको दाख की बारियां दूंगा। और क्या लिखा है? और आकोर की तराई को आशा का द्वार कर दूंगा। और आकोर की तराई, आकोर की तराई का मतलब क्या है? कष्टों के समय को, आकोर को हिंदी में कहते हैं कष्ट। क्या कहते हैं? कष्ट। यानी कि कष्टों के समय को आशा का द्वार कर दूंगा। इसलिए दाऊद भी कहता है, चाहे मैं अंधकार से, घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर गुजरूं तो भी हानि से नहीं डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ। हालेलुया। ये आकोर की तराई जो है, ये कष्टों का समय है, ये परेशानियों का समय है। इसमें से हो सकता आप होकर के गुजर रहे हो सकता इस कष्टों के समय में से होकर के आप चल रहे हो। पर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, इस बात से मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ, अगर आप परमेश्वर की संगति में हो, परमेश्वर के साथ अपने जीवन को, समय को बिताते हो, तो परमेश्वर आपकी आकोर की तराई को क्या कर देगा? आशा का द्वार कर देगा। आशा का किसको बोलते हैं? उम्मीद का द्वार, जहां से आपके लिए उम्मीद दिखने लगे। हालेलुया। आप चल तो मुसीबत में रहे हो, चलने दो, लेकिन आपके लिए उम्मीद है। और वो उम्मीद कौन है? हमारा यीशु मसीह। हालेलुया। वो यीशु मसीह हमारा उम्मीद है। और क्या लिखा है? और वहाँ वह मुझसे ऐसी बातें कहेगी। हाँ, अब इसने जेंडर चेंज कर दिया। जेंडर का मतलब अब ऐसा लग रहा है कि आदमी से बात नहीं हो रही, ये स्त्री से बात कर रहा है। किससे बात कर रहा है? परमेश्वर, स्त्री से। लेकिन ये स्त्री कौन है? ये स्त्री प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया है। बाइबल में लिखा है कि कलीसिया यीशु मसीह की कौन है? दुल्हन है। और यीशु मसीह हमारा दुल्हा है। तो इसलिए ऐसा क्यों लिखा है? दुनिया के किसी भी
शास्त्र के अंदर, दुनिया के किसी भी धर्म ग्रंथ के अंदर परमेश्वर या देवी ने या देवता ने इतना क्लोज रिलेशन मनुष्य के साथ नहीं बनाया जितना हमारे सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने कहा है। और क्या कहा है? उस समय वो मुझसे ऐसी बातें कहेगी जैसी अपनी जवानी के दिनों में, अर्थात मिस्र देश से आने के समय कहती थी। मिस्र देश से आने के समय, मिस्र देश से आने का समय होता है जब दुनिया को छोड़कर हम नए नए प्रभु के पास आते हैं। हमारे अंदर बहुत जोश होता है, हमारे अंदर बड़ी आशा होती है और बहुत ही हमें अच्छा लगता है प्रभु के भजनों को गाना, प्रभु के वचन को पढ़ना, उससे प्रार्थना करना, परमेश्वर की संगति में समय बिताना। और जैसे जैसे हम धीरे धीरे आगे चलते जाते हैं, हमारा कहीं ना कहीं परमेश्वर से प्यार हल्का पड़ता जाता है। इसलिए बाइबल में लिखा है प्रकाशित वाक्य की किताब में कि तूने पहला सा प्रेम क्या कर दिया है? छोड़ दिया है। हम कई बार जब चीजें हमारे नई नई हाथ में होती हैं, हम उनको बहुत खेलते हैं, बहुत उनके वो करते हैं, लेकिन जब वही चीजें हमारे पास में रहने लगती हैं, हमें उनकी आदत पड़ जाती है, तो धीरे धीरे हम उनकी जीवन में कदर करना कम कर देते हैं। जब हम नया नया मोबाइल लेते हैं, पूरी रात लगे रहते हैं, पूरे दिन लगे रहते हैं, जब सारे फंक्शन उसके समझ जाते हैं, उसके बाद धीरे 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 जब हम बाहर की तरफ देखते हैं, सोचते शायद हमारे मोबाइल से अच्छा तो वो वाला मॉडल ले लेते हैं। इसका मतलब कि हमारे जीवन के अंदर प्रभु का वचन कहता है कि उस समय तुम मुझसे ऐसी बातें कहेगी जैसे अपने जवानी के समय में मिस्र देश से निकल करके आने के समय कहते हैं। हम लोग जब संसार को छोड़कर जब परमेश्वर के पास आए थे, उस समय परमेश्वर की सामर्थ, उसकी आत्मा, उसकी उपस्थिति हमारे जीवन में काम करती थी और हमें कितना आनंद आता था, हमें कितनी खुशी आती थी, हमारे जीवन में कितनी बरकतें होती थी। और कई बार जब ये चीज हमारे जीवन में चलती है तो हमें उन आशीषों में जीने की कीमत पता नहीं होती, हमें आदत बन जाती है। कई बार हम अपने दुखों के समय को भूल जाते हैं, कष्टों के समय को भूल जाते हैं, और कई बार कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो परमेश्वर को भी भूल जाते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ पर बहुत लोग ऐसे जिनके जीवन में प्रभु ने बहुत काम किया, लेकिन जब उनके काम सब हो गए, वो यहाँ से छोड़ करके प्रभु को चले गए। और कुछ लोगों से मैं मिलता हूँ तो उनकी हालत आज बहुत खराब है। क्यों? क्योंकि उन्होंने प्रभु को क्या कर दिया था? छोड़ दिया था। क्योंकि परमेश्वर जो सच्चा परमेश्वर है, इसका वचन कहता है कि मुझसे ऐसी बातें कहेगी जैसे अपनी जवानी के दिनों में मिस्र देश से आने के समय कहती थी। और यहोवा की यह वाणी है कि उस समय तू मुझे ईशी कहेगी। हाँ, उस समय तू मुझे क्या कहेगी? ईशी। ईशी का ऊपर एक स्टार लगा है और इस स्टार के बारे में नीचे लिखा है, क्या लिखा है? मेरा पति। यानी कि परमेश्वर ये कहता उस समय तू मुझे क्या कहेगी? ईशी कहेगी। यानी कि हम लोग उस परमेश्वर को क्या कहेंगे? ईशी कहेंगे। और फिर बाली ना कहेगी। और बाली किसको बोलते हैं? बाली का हिंदी में मतलब होता है मेरा स्वामी। स्वामी का मतलब मेरा मालिक। मालिक का मतलब कि मैं उसका नौकर हूं, वो मेरा मालिक है। ठीक है। और बहुत सारे लोग हम देखते हैं, जी मैं तो राम जी का दास हूँ, रामदास हूँ, कालिदास हूँ। लोग पहले समय में अपने नाम के अंदर आगे क्या लगाते थे? दास लगाते थे, ताकि वो बताए कि हमारा मालिक ये है। लेकिन परमेश्वर ने ऐसे रिश्ते को खत्म किया। परमेश्वर ने हमें दास नहीं बनाया, परमेश्वर ने हमें अपनी संतान बनाया है। परमेश्वर ने हमें अपने साथ बहुत ही क्लोज रिलेशन में लेकर के आया है। और आगे इसमें लिखा है, उस समय तू मुझे क्या कहेगी? मेरा पति कहेगी। उस समय तू मुझे मेरा स्वामी ना कहेगी। यानी कि मैं तेरे साथ एक ऐसा संबंध बनाऊंगा। मेरा पति होने का मतलब, एक पति का काम क्या होता है? अपने परिवार की देखभाल करना, उनके खाने का ध्यान रखना, उनके कपड़ों का ध्यान रखना, उनके पहनने का, ओढ़ने का, हर एक चीज का जो ध्यान रखता है वो कौन होता है? उसका पति होता है, जो उनके बहुत क्लोज होता है, जो उनकी सारी जरूरतों को पूरा करता है, जो उनको संसार में एक नाम देता है, जो संसार में उनको एक पहचान देता है। वो कौन होता है? उसका पति होता है। इसलिए प्रभु के वचन में कहा है कि उस समय तू मुझे ईशी कहेगी और बाली ना कहेगी। और क्योंकि भविष्य में मैं
उसे बाल देवताओं के नाम न लेने दूंगा, क्योंकि भविष्य में मैं उसे बाल देवताओं के नाम लेने नहीं दूंगा। इसका मतलब उसके जीवन में फिर कभी जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि वो कहीं और जाए, किसी जरूरत के लिए वो किसी को ढूंढे, किसी जरूरत के लिए वो किसी को पुकारे। आज आपके और मेरे जीवन के अंदर जब हम संसार को छोड़ करके प्रभु के पास आते हैं तो परमेश्वर, ध्यान रखना, उसके वचन में लिखा है कि तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है। आज आपका यहाँ पर बैठना, आज आपका यहाँ पर आना, आज आपका यहाँ पर समय बिताना आपकी मर्जी, आपकी इच्छा से नहीं है, ये परमेश्वर की इच्छा से, क्योंकि परमेश्वर ने आपको चुना है और यहाँ पर बुलाया है। और परमेश्वर किसको बुलाता है? जिसके जीवन में वो कुछ करना चाहता है। और यहाँ पर आने वाला हर एक व्यक्ति अगर दिल पर हाथ रख के, आंख को बंद करके सोचे और वो वास्तव में चीज को महसूस करेगा कि सच में प्रभु तूने हमारे जीवन में वो कर दिया है जो आज तक कभी किसी ने शायद नहीं। हालेलुया। क्योंकि वो परमेश्वर हमें कई रूपों से आशीषित करता है। वो परमेश्वर हमारे जीवन को अपनी बरकतों से भरता है और परमेश्वर हमारे जीवन में जो भी जरूरत होती है उसी तरह के इंसान को लाकर हमारे सामने खड़ा कर देता है, जो हमारी आवश्यकताओं को क्या करता है? पूरी करता है। परमेश्वर आपके जीवन में कुछ साधनों को भेजता है, कुछ अच्छे लोगों को भेजता है और कुछ चीजों को आपके जीवन में देता है, जिसके कारण से आप अपने परमेश्वर को कभी नहीं छोड़ते और उसकी आराधना, उसकी स्तुति करते हो और आप परमेश्वर के साथ एक बहुत ही क्लोज रिलेशन रखते हो। और इसीलिए प्रभु का वचन कहता है, इसलिए देखो मैं उसको मोहित करके कहाँ ले जाऊंगा? जंगल में ले जाऊंगा। यीशु मसीह जब परमेश्वर के पास आया तो उसको यीशु तो आत्मा कहाँ ले गया? उसको सिखाने से जंगल में ले गया, जहां 40 दिन तक उसकी क्या हुई? परीक्षा हुई। परमेश्वर की 10 आज्ञा प्राप्त करने के लिए मूसा 40 दिन तक कहाँ रहा? जंगल में रहा, पर्वत पर रहा। किसके पास रहा? परमेश्वर के पास। और बाइबल बताती जब मूसा लौट करके परमेश्वर के पास से आया तो उसका चेहरा इतना चमक रहा था कि लोग उसकी तरफ देख भी नहीं पा रहे थे। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर की उपस्थिति से आकर के नीचे खड़ा हो पाए। हालेलुया। जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में रहते हो तो परमेश्वर ना सिर्फ आपकी आत्मा को आशीष देता, वो आपके शरीर को भी आशीष देता है। आपके जीवन को, आपके शरीर को इतना सुंदर बना देगा, फिर आपको किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ आपको उस परमेश्वर की आशीष की जरूरत पड़ेगी। हालेलुया। इसलिए प्रभु का वचन हमें इस बात को बताता है, वो आपसे और मेरे से इतना क्लोज रिलेशन रखता है, वो इतना एक अच्छा संबंध में हमें लेकर के आता है। इसलिए आज आप और मुझको परमेश्वर के साथ अपने पर्सनल समय को बिताने की क्या है? बहुत जरूरत है। और ऐसा नहीं आप पूरे दिन समय बिताए, नहीं। परमेश्वर आपके जीवन का पहला हिस्सा चाहता है। जब आपकी आंख सुबह को खुलती है, आप क्या करते हो? जब आप सोने के लिए जाते हो आखिरी में, तो आप क्या करते हो? परमेश्वर 2 वक्त आपके चाहता है। जब आप सुबह उठते हो तो परमेश्वर को बस ये बता दो कि प्रभु आज मुझे ये काम करना है, इसमें तुम मेरी सहायता करना है। और शाम को जब आप आंख बंद करते हो तो प्रभु को ये बता दो कि आज प्रभु तूने किस किस काम में मेरा साथ दिया है, कौन सा काम रह गया है। जब आप ऐसा करोगे आप अपने जीवन में बड़े चमत्कारिक बातों को देखने पाओगे और ये महसूस करोगे कि जो मैंने मांगा वो सब तूने दिया है। हालेलुया। हम एक भजन भी गाते हैं, हसरत को पूरी तूने किया है, जो मैंने मांगा वो सब तूने दिया है। मेरी खुशियों की तू है वजह, तेरे जैसा ना कोई नहीं। परमेश्वर वास्तव में महान परमेश्वर है। वो आपकी और मेरी सारी जरूरतों को पूरा करने वाला परमेश्वर है। और इस वचन के अंदर हम इस बात को सीखते हैं कि परमेश्वर अपने लोगों से बहुत गहरा प्रेम करता है। ये प्रेम इसलिए नहीं करता कि उसे हमसे कुछ चाहिए, पर वो प्रेम इसलिए करता है क्योंकि परमेश्वर हमसे वास्तव में प्रेम करता है, क्योंकि हम परमेश्वर के अपने लोग हैं। हालेलुया। लिखा है परमेश्वर का अपने लोगों के लिए, सब लोगों के लिए नहीं। किसके लिए? अपने लोगों के लिए क्या है? परमेश्वर का प्रेम है। परमेश्वर आपसे और हमसे बहुत प्रेम करता है। जीवन के इस सफर के अंदर अगर आपको कभी लगता आप दूर की तराई से होकर के गुजर रहे हो तो आपको डरना नहीं है। क्यों? क्योंकि आपके सामने एक आशा का द्वार है और वो द्वार कौन है? यीशु मसीह है। और प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में लिखा है कि देख मैंने तेरे सामने एक द्वार खोल रखा है और जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। और ये वही है जो दाऊद की कुंजी को रखता है, जिसके खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता और जिसके बंद किए हुए को कोई खोल नहीं सकता।
इसलिए परमेश्वर आपके जीवन की हर एक आशीष जो बंद हो रखी है उसको खोलने वाला परमेश्वर है। और जितनी चीजें आज आपके जीवन में परमेश्वर आप चाहते हो परमेश्वर आपको दे, वो सारी की सारी बातें परमेश्वर आपके जीवन में पूरी करना चाहता है। परमेश्वर आपके साथ एक ऐसा संबंध रखना चाहता है कि सबसे पहला स्थान आपको अपने जीवन में प्रभु को देना है, परमेश्वर को देना है। और पहला स्थान क्या है? सुबह उठते ही, आंख खुलते ही आप प्रभु को देखो कि प्रभु मैं दुनिया में कुछ नहीं देखना चाहता, मैं दुनिया में किसी से बोलना नहीं चाहता, मैं दुनिया में कोई काम नहीं करना चाहता, मैं सबसे पहले तुझे देखूंगा, मैं सबसे पहले तेरे से बात करूंगा। और जब आप सोते हो तो प्रभु से कहेंगे प्रभु इस समय सारे संसार के काम को खत्म करके जब मैं इस बिस्तर पे लेटा हूँ तो मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ, आज पूरे दिन तूने मुझे जिंदा रखा। क्योंकि बहुत लोग ऐसे होते हैं जो शायद उस दिन की सुबह तो देख लेते हैं पर दोपहर नहीं देख पाते। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो दोपहर तो देख लेते हैं पर शाम नहीं देख पाते, कुछ शाम देख लेते हैं पर कुछ रात लोग नहीं देख पाते। कितने लोग दुनिया में ऐसे हैं जो सुबह उठते ही खबर आ जाती है भाई वो दुनिया में नहीं रहे। कितने लोग सुबह उठते हैं उनको पता चलता है उनका शरीर अकड़ रखा है, आज उठने का मन नहीं। कितने लोग सुबह उठते हैं उनको पता है उनका सर भारी हो रखा है। कितने लोग सुबह उठते पता चला हाथ पैर उड़ गए, एक ही साइड में उनको कहीं दर्द हो रखा है। ये सब क्या है? ये सब वो चीजें हैं जो शैतान की ओर से हमारे जीवन के अंदर आती है। बाइबल में लिखा है, ये दाऊद कहता है मैं शांति से लेट जाऊंगा और उठ जाऊंगा क्योंकि हे प्रभु तू ही है जो मुझे एकांत में निश्चिंत रहने देगा। हालेलुया। परमेश्वर से वचन के द्वारा हम सबको बहुत आशीष दे। आइए हम सब लोग अपनी आंखों को बंद करेंगे और इस समय हम लोग जो है प्रार्थना करेंगे। आइए थोड़े समय हम अपने सरों को झुकाकर अपने परमेश्वर से कहेंगे कि प्रभु तेरे वचन के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं क्योंकि प्रभु तू सच में हमारे जीवन के अंदर ऐसे अपनी जिम्मेदारी को निभाता है जैसे पिता पुत्र के लिए, एक पिता अपनी संतानों के लिए अपनी जिम्मेदारी को निभाता है, एक पति अपनी पत्नी के लिए अपनी जिम्मेदारियों को निभाता है। और इसी प्रकार से पिता तू आज हमारे जीवन को आशीष देता है, हमारे जीवन को तू अपनी बरकतों से भरता है। हम तेरे नाम को धन्यवाद करते हैं क्योंकि तू सच में महान और जीवित परमेश्वर है। हमारे सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर हम इस समय हर एक जन जो आज यहाँ पर तेरे चरणों में मौजूद है प्रभु इन सबों को तेरे हाथों में सौंपते हैं और इन सबों को हम तेरे हाथों में दे देते हैं। प्रभु तूने अपने वचन में कहा है हमारे जीवन की हर एक हसरत को, हर एक इच्छाओं को तूने पूरा किया है और आज तक जो भी मैंने मांगा प्रभु तूने वो मुझे दिया है। आइए एक छोटा सा कोरस मिल करके हम प्रभु की महिमा के लिए गाएंगे और उसके बाद हम लोग जो है प्रार्थना में जाएंगे। आइए सब अपनी आंखों को बंद करें, छोटा सा कोरस मिलकर हम अपने परमेश्वर की महिमा के लिए गाएंगे। हालेलुया। धन्यवाद। हसरत को पूरी तूने किया है, जो मैंने मांगा वो तूने दिया है। हसरत को पूरी तूने किया है, जो मैंने मांगा तूने दिया है। मेरी खुशियों की तू है वजह, मेरी खुशियों की तू है वजह, तेरी जैसा ना कोई, मेरी खुशियों की तू है वजह, तेरी जैसा ना कोई नहीं। मैंने ढूंढा ये सारा जहां, हसरत को पूरी तूने किया है, हसरत को पूरी तूने किया है, जो मैंने
खुशियों की तू है वजह, मेरी खुशियों की तू है वजह, तेरे जैसा न कोई मिला, तेरे जैसा न कोई मिला। मैंने ढूंढा ये सारा जहां, मैंने ढूंढा ये सारा जहां, तेरे जैसा न कोई मिला, तेरे जैसा न कोई मिला। हालेलुया। धन्यवाद से हमारे सामर्थी और पवित्र परमेश्वर, हम इस समय प्रभु यीशु के पवित्र नाम से तेरे चरणों में इकट्ठा होते हैं प्रभु, और हम तुझसे ये विनती करते, प्रार्थना करते पिता कि जिस प्रकार से तेरी करुणा पिछले दिनों हमारे साथ रही है, आने वाले समय में भी प्रभु तेरी उपस्थिति हमारे साथ में बनी रहे। और प्रभु जी, जिस प्रकार आज हमने तेरे वचन में से देखा है और सुना है और जाना है, तो सच में हम लोगों को दुनिया की भीड़ से चुनकर अपने पास लाया है, और इसीलिए आज तेरे वचन में हमने देखा कि तू अपने लोगों से कितना प्रेम करता है। तू अपने लोगों से किस हद तक जाकर के प्रेम करता है, और तू अपने लोगों के लिए किस हद तक जाकर के शत्रु से लड़ जाता है। तेरे वचन में लिखा है कि जितनों ने भी तुझे ग्रहण किया है, तूने उन सबों को अपनी संतान होने का अधिकार दिया है जो तेरे नाम पर विश्वास करते हैं। हाँ प्रभु, आज हम वो लोग हैं जो तेरे नाम पर विश्वास करते हैं, जो तुझे अपना जीवन देते हैं, जो तेरे साथ चलते हैं, जो तेरी बरकतों को लेकर के संसार में आगे बढ़ते हैं। हाँ प्रभु, हम इस समय सारा आदर और महिमा आपको देते हैं, और हर एक जन जो आज यहाँ तेरे चरणों में मौजूद है, इन सबों को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। आज ये जो भी भाई बहन लोग इस आवाज को सुन रहे हैं, और जो भी लोग जहाँ तक भी प्रभु ये तेरी आवाज जाती है, चाहे वो प्रभु जी इस कलिसिया के द्वारा जाती है, चाहे वो तेरे इस चैनल के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, और जिस साधन से प्रभु जी हम इस आवाज को दुनिया में भेजते हैं वहां तक जाती है, हम चाहते हैं कि ये तेरी आवाज के अंदर तेरी सामर्थ कार्य करे। हर एक हृदय जिसके अंदर प्रभु ये वचन उतर जाए, वो तेरी आवाज को समझने वाला हो जाए, और वो जान सके कि तू सच में अपने लोगों से कितना प्रेम करता है, तो अपने लोगों को कितना चाहता है। हाँ प्रभु, हम इस समय सब लोगों को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं, और सब कुछ तेरे हाथों में हम दे देते हैं। धन्यवाद देते महान पिता परमेश्वर, क्योंकि आपने हमारी प्रार्थना को सुना है, और धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना हम अपने उद्धारकर्ता मुक्तिदाता प्रभु यीशु के पवित्र नाम से मांगते, इसे सुने और ग्रहण करें, और हम सब जो लोग प्रभु के हैं मिल करके कहेंगे आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर हमेशा तक हम सब लोगों के साथ होती है। आमीन।